कभी आपने ऐसा सुना है जब भी कोई डंगरिया अवतार होता है किसी पर, या नया डंगरिया अवतार होता है या पशुआ पर अवतार होता है, जो गुरु होता है वो गुरु उससे दो वचन जरूर पूछता है। किस गुरु ने तेरा सर मुड़ाया, किस गुरु ने तेरा कान फड़ाया, किस गुरु ने तुझे अलग की वाणी सिखाई, किस गुरु ने तुझे आदेश की वाणी सिखाई। क्या आपने ऐसा सुना है कभी उत्तराखंड के अंदर? अगर आप उत्तराखंड के निवासी हो तो दोस्तों, जब हमने जोशीमठ में कार्यक्रम करा था तो कई लोगों का सवाल, कई लोगों का प्रश्न, मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूं, जिसका प्रश्न होगा, जिसका सवाल होगा वो हमसे करेगा, तो हमारा उत्तरदायित्व है आपको प्रश्नों का जवाब देना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जोशीमठ में सर मुड़ाने का तरीका, कान फड़ाने का तरीका क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए मुड़ाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी। आज आप लोगों के बीच में जोशीमठ वाले कार्यक्रम में जिन जिनके प्रश्न थे वो मेरे पास आए, तो मैं उनके उत्तर देने के लिए आप लोगों के समक्ष सामर्थ्य हूं। तो दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का एंट्रो। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बढ़े रहना चाहिए। दोस्तों आइए दोस्तों, आप लोगों के प्रश्न के उत्तर देने के लिए मैं सामर्थ्य, आप लोगों के प्रश्नों के मैं उत्तर देने का प्रयत्न करता हूं। और यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हो, मैं इतनी रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो पूरी देखें। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट और करता हूं मैं आपसे, यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सच्ची घटनाएं, सच्ची कहानियां, आप लोगों को कैसा जोशीमठ का कार्यक्रम लगा, पूरी रहा रीति या मेरे से कहीं पर टूटी रह गई, या वहां पर जोशीमठ में गुरु से कुछ टूटी रह गई, तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है दोस्तों। आप अवश्य मुझसे प्रश्न करें। गलत करा होगा तो मैंने सही करूंगा, और यदि सही करा होगा तो दोस्तों आप इतना जरूर बोले कि हेम भाई बहुत बढ़िया प्रश्न कार्यक्रम रहा। तो दोस्तों, आइए वार्तालाप आगे करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जिन जिन के प्रश्न थे, मैं इन सभी प्रश्नों को एक तराजू में लेते हुए आगे बढ़ता हूं। कई हमारे गुरुजन और कई विद्वान और कई ऐसे भाइयों के हमारे प्रश्न थे जिन लोगों ने कहा, हेम भाई वहां पर सर क्यों मुड़ाया और सर मुड़ाने का कारण क्या था। तो इस वजह से मैं आप लोगों को बताता हूं कि सर मुड़ाने की परंपरा कब की है। हमारे उत्तराखंड में जब भी किसी पर डंगरिए पर नया पशुआ अवतार होता है, जो गुरु होता है, जो गुरु गद्दी पर होता है, तो वो गुरु डंगरिए से प्रश्न करता है, किस गुरु ने तेरा सर मुड़ाया, तू पहले वो बता। किस गुरु ने तेरा कान फड़ाया, वो बता। किस गुरु ने तुझे अलग की वाणी सिखाई है, ये बता हमको। पता है तेरे को ये डंगरिया आके, तू देवता आगे बन रहा है यहाँ पर। ने तेरा मुन मुड़ाया, जिस गुरु ने तेरा कान फड़ाया, ये जिस गुरु ने बांगर का जादू दिया। ये देवता की परीक्षा होती है। आज के समय में कोई गुरु पूछता ही नहीं देवताओं से ऐसे। और जब ये प्रश्न देवताओं से पूछते हैं तो दोस्तों, अच्छे अच्छे देवताओं की बोलती बंद हो जाती है, अपने गुरु का नाम नहीं बता पाते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब भी देवता अपने गुरु का नाम नहीं बताता है तो वो जब भी किसी नए शरीर पर आता है, देखो देवता तो एक ही है, देवता तो एक ही है, देवता तो कभी समाप्ति नहीं होता, ये सबको पता है आपको। एक देवता हमारे उत्तराखंड में कई शरीरों पर आता है, लेकिन वो जब भी किसी नए पशु पर आएगा तो वो हरिद्वार जरूर जाएगा नहाने, और उसके बाद ही वो अपनी वाणी बोलेगा। क्यों अब दोस्तों, वो हरिद्वार क्यों जा रहा है नहाने? पहले इस बार भी प्रश्न है। नदी तो वही है, सब कुछ तो वही है, तो हरिद्वार में क्यों जा रहा है नहाने? वो अपने घर पे देवता अवतार हुआ या घर पे पितृ अवतार हो रहा, सब कुछ हो रहा है, तो हरिद्वार ले आने की क्या जरूरत है उनको? कहीं जरूरत नहीं है उनको मेरे हिसाब से तो। लेकिन दोस्तों, जब भी कोई देवता किसी पर अवतार होता है, वो हरिद्वार इसलिए जाता है क्योंकि वहां पर क्या होता है, उनको जो नदी होती है, नदी तो वही है, लेकिन उसका जल हर हमेशा क्या है, स्वच्छ और नया है। हर एक सेकंड में वहां का जल बदल जाता है, और हर एक सेकंड में वहां का जल अमृत बन जाता है। हर एक सेकंड में वहां की जल की रूप रेखा, ये सब चीजें बदल जाती हैं। तो ठीक उसी प्रकार से दोस्तों, जब भी कोई डंगरिया
किसी डंगरिये पर अवतार रखता है नए, तो उसको ये प्रोसेस करना पड़ता है। अधिकतर देवता हमारे उत्तराखंड के जो जोगी स्वरूप होंगे, चाहे वो स्वयं जो होंगे, या वो गगनाथ जो होंगे, या वो हरजू देवता होंगे, या वो फूल फकीर देवता होंगे, या वो जोशीमठ के नरसिंह देवता होंगे, या वो भैरव देवता होंगे, अगर वो असली जोगी हैं तो वो कब आते हैं, किस समय पर आते हैं, क्या आपको पता है उनका उचित टाइम? मैं बताऊंगा दोस्तों आपको उनका उचित टाइम आने का क्या होता है। यदि जिसके घर में कई पीढ़ियों से देवता अवतार नहीं हो रखे हैं, तो उनके घर में जैसे कभी कोई बर्पण हो रहा होगा या कोई शुभ कार्य हो रहा होगा, तो उस टाइम पर उनके भाव से प्रकट होके देवता, जब उनका बर्पण होता है, बाल मुंडाए जाते हैं, कान फड़ाया जाता है, तो उस टाइम पर उन पर जोगी प्रकट हो जाता है, जोगी का अंश पड़ जाता है उसी टाइम पर। आप कभी भी इसको अपने घर में पूछ लेना, अगर हेमचू पहाड़ी मिथ्या बोल रहा है तो आपके घर वाले इस चीज का साक्ष्य आपको अवश्य देंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये हमारी परंपरा है, ये रहा रीति है। आप दोस्तों गुरु परंपरा और शिष्य परंपरा का अंतर बताता हूं मैं आपको। जब भगवान राम ने ज्ञान लिया था, जब भगवान राम जी ने शिक्षा ग्रहण की थी, तो दोस्तों सबसे पहले उनका शरीर मुंडाया गया था। आप देख लेना इस चीज को। भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान लिया था तो सबसे पहले उनका शरीर मुंडाया गया था। आप इस चीज को देख लेना। परशुराम जी, हमारे उत्तराखंड के कई ऐसे विद्वान, कई ऐसे डंगरिया, जब भी वो अपना घर छोड़ के त्याग करते हैं और ज्ञान लेते हैं, ज्ञान की दिशा में जाते हैं, तो सबसे पहले सर का मुंडन होता है, और मुंडन होने के बाद बाल देके आने पड़ते हैं। वहां पर उस स्थान पर बाल देने पड़ते हैं कि भाई ये हमारे बालों का त्याग है, ये हमारे बालों का परित्याग है। मुझे और खुद, मैं ये नहीं कह रहा हूं, खुद जहां पर जोशीमठ की धरती पर इस बात के वहां पर साक्षी बड़े लोग, उनने कहा ये परंपरा कैसे पता है तुमको? ये परंपरा तो हमारी पुरखों की है, और इतनी पुरानी परंपरा को तुम कैसे जागृत कर रहे हो हे भाई? कैसे जागृत कर रहे हैं भाई? वहां के लोग कह रहे थे। और आपको, आप लोगों ने शायद भाषण सुना होगा या नहीं सुना होगा, मैंने अपने वीडियो में डाला हुआ भी है। वहां के जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष जिन्हें भाषण दिए थे, उनने स्पष्ट बोला था कि इतनी पुरानी परंपरा को जीवित करने वाला ये संस्था जो है, ये बहुत अच्छा काम कर रही है। तो दोस्तों ये हमारी परंपरा का क्या है, अभिन्न अंग है बाल देना। जब भी कोई किसी भगवान के वहां पर जाता है, आज के समय में जैसे कोई हरिद्वार जाता है तो कोई अपना कुछ छोड़ के आता है, कोई अपने कपड़े छोड़ के आता है, या कोई अपने चूड़ियाँ छोड़ के आता है, कोई सोने का कंगन छोड़ के आता है, कोई अपना क्या त्याग करता है, कोई खाने का त्याग करता है, कोई आलू छोड़ के आता है, कोई प्याज छोड़ के आता है, कोई फल छोड़ के आता है, वो नदी में चढ़ा देते हैं। या कोई मंदिरों में जाते हैं तो मंदिरों में चढ़ा के आ जाते हैं कि आज के बाद हमने ये फल आपको दे दिया, इस फल का सेवन हम नहीं करेंगे, या आज के बाद हमने ये कड़ा आपको दे दिया, आज के बाद हम हाथ में अपने कड़ा नहीं पहनेंगे, या घड़ी आज के बाद मैंने ये आपको दे दी, आज के बाद प्रभु मैं घड़ी नहीं पहनूंगा। ये त्याग करना होता है प्रभु के लिए। दोस्तों ये परंपराएं क्या है, ये हमारे उत्तराखंड की परंपराएं हैं। ये मूलभूत हमारी जितनी संस्कृति है, ये सब देवी देवताओं से बनी हुई है, और इसे ना हम अपने हाथ से बना सकते हैं, और ना इसे कोई आने वाला इसे अपने हाथ से स्वयं बना सकता है। ये उत्तराखंड की धरोहर है। इस धरोहर को जीवित रखने का हमारा प्रयत्न है। दोस्तों जब भी उत्तराखंड में इस तरीके के कार्य होते हैं देवी देवताओं से रिलेटेड, दोस्तों कई साथी लोगों ने ये भी बोला कि चौरास में ये नियम नहीं होते हैं, चौरास में ऐसा नहीं होता है, चौरास का ये भाग नहीं होता है। आप लोगों से मैं कमेंट में भी पूछना चाहूंगा, अगर आप लोग कमेंट में मुझे देना चाहते हैं, किस को पता है नरसिंह देवता की चौरास कैसी होती है? मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में। मैं भी तो आपसे सीखता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अलग बोल रहा हूँ, मैं भी आप लोगों से सीखता हूँ, क्योंकि आप लोग ही तो मुझे सिखाने वाले हैं। जिसे जिसे पता है नरसिंह देवता की चौरास कैसे होती है तो अवश्य लिखो। जहां तक मैंने सुना है गोलू देवता की चौरास अलग तरीके से होती है, क्योंकि वो राजा है, राजांगी देवता है गोलू देवता। उनकी चौरास होगी तो राजवंशी हिसाब से होगी, राजाओं वाला वेशभूषा होगा, राजाओं वाला सिंहासन लगेगा, उनका सिंहासन ही अलग लगेगा।
मैया की चौरास होगी तो मैया की चौरास अलग तरीके से होगी, उसकी रहा रीति अलग होगी, उसकी पूजा विधि विधान सब अलग तरीके से होगा। बाकी माता जब अपने सिंहासन पर विराजमान रहेगी तो बाकी उनके सब बच्चे कहलाते हैं। तो माता अपने हिसाब से उनको करती है। भैया जोगियों की अगर वैसी होगी, जोगी अगर साधु रूप में बैठेंगे साधना में, आपको पता है जब नरसिंह देवता जिस अवतार पर अवतार होते थे तो दोस्तों वो 6 महीने के लिए क्या हो जाते थे, अंतर ध्यान हो जाते थे। ना अपनी पत्नी का हाथ का लगा हुआ खाते हैं, ना वो अपने घरों का किसी का लगा हुआ खाते थे, ना वो पानी पीते थे किसी का हाथ का लगा हुआ, वो सिर्फ अपने हाथ ही का रहते थे। ना वो अपने बाल काटेंगे, ना वो अपने नाखून काटेंगे, ना वो अपने दांत ब्रुश से मांजते हैं। वो किससे मांजते हैं? लकड़ी से मांजते हैं दांत अपने। जो दांतून करते हैं वो लकड़ी से अपना ब्रुश करा उन्हें। और खाने में जो भी खाएंगे, जैसे कुछ भी खाते हैं तो वो बहुत मिला के जरूर खाते हैं। जिन पे नवतार नरसिंह देवता अवतार होते हैं वो 6 महीने करे या 1 महीने करे या 4 दिन करे, ये उनके नियम होते हैं। नरसिंह देवता या जोगियों जिस पर जोगी अवतार लेते हैं, उसके बाद जब वो 1 साल बाद या 6 महीने बाद जब भी बाल उतारेंगे तो उस टाइम पर प्रण लेंगे। तो प्रण क्या लेते हैं कि जैसे हम 1 साल तक हम कहीं नहीं जाएंगे, 1 साल के बाद हम दोबारा इसको करेंगे तो उसके बाद हम अपनी चीज़ों को तुम्हारे वहाँ पर छोड़ के जाएंगे। तब बाल का त्याग उस टाइम पर करा, उसके बाद वो 1 साल तक कहीं मुंडन के बाल नहीं उतारेंगे। जब हम लोगों ने वहाँ पर अपने धामी लोग जो भी हमारे 84 में साथी लोग बैठे थे तो उनसे बोला तो हमने उनके लिए 6 महीने का नियम रखा था। उनने कहा था हम 6 महीने तक कहीं नहीं जाएंगे, हम 6 महीने कर सकते हैं, नहीं तो हमारे लिए 1 साल बहुत ज़्यादा हो जाएगा हिंद भाई। तो वो भी उनकी इच्छा के अनुसार, ऐसा नहीं कि हमने उन पर सौंपा कोई चीज़। उसके बाद जब 4 महीने का ये नियम, 6 महीने का उनने बोला कि हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं, तो दोस्तों अब यहाँ पर से क्या होता है, ये नियम होते हैं हमारे उत्तराखंड के धरोहर को संभालने के और हमारी संस्कृति को करने के। ये तो हमारी परंपरा की रीत हो गई। जब 1 साल के बाद वो जब पुनः अपनी चीज़ों को जागृत करेंगे, अपनी शक्तियों को जागृत करेंगे, अपनी देव इच्छाओं को जागृत करेंगे, तब दोस्तों उन पर नरसिंह देवता की कृपा होती है, विशेष कृपा होती है। और जितने साथी लोग बैठे थे वहाँ पर 84 में, उन सबको पता है कि आज की डेट में महिलाएं धूनी पर क्यों नहीं लगती हैं। और मैंने YouTube पर आज से नहीं, जब मैं स्टार्टिंग पर वीडियो बनाता था दोस्तों, मेरी स्टार्टिंग की वीडियो देख लेना YouTube पर, जब भी मैं वीडियो बनाता तो उस टाइम पर मैंने सवाल पूछा था उस टाइम पर कि महिलाएं, हमारी माताएं क्यों धूनी पर नहीं लगती हैं। तो कई साथी लोग, कई लोगों ने इसका उत्तर का रिप्लाई नहीं दे पाए। किसी ने बोला तुम्हें अकल नहीं है, औरतें अपवित्र होती हैं, किसी ने बोला औरतों को कभी धूनी पर लगने का अधिकार नहीं है, किसी ने बोला क्या, किसी ने बोला क्या, लेकिन इसका सटीक उत्तर मुझे कोई दे ही नहीं पाया। लेकिन जो 4 साथी लोग वहां 84 में बैठे थे तो उनको बताया हमने कि धूनी पर महिलाएं क्यों नहीं रखती हैं, धूनी पर महिलाओं का रखना क्यों अपवित्र माना जाता है, क्यों महिलाओं को धूनी से दूर रखा जाता है, ये उन सबको मैंने बताया। तो उनने सीना ठोक के माना, उन्होंने कहा हाँ हिम भाई आपकी बात में दम है, आपने जो बोला है ये सही है 101%। ये नहीं हमें ज्ञान नहीं है और हम सोशल मीडिया पे कह रहे हैं इसलिए नहीं लगता है, इसलिए नहीं लगता है, इसलिए नहीं लगता है, वो तो बहुत अपवित्र होती है। माता के बराबर कोई है ही नहीं दुनिया में। माता सर्वोपरि है। क्या है माताएं? और वो माताएं किसी भी स्त्री के रूप में हो सकती है, किसी की बहन के रूप में हो सकती है, सबके रूप में हो सकती है। तो उनका सर्वश्रेष्ठ स्थान अपनी जगह पर है। लेकिन आज तक मुझे कोई नहीं बता पाया। मैं चाहता हूं इस लोगों को आप अध्ययन करें, इस लोगों को जानकारी लें। जो 4 लोग 84 बैठे थे उनको छोड़कर आप मुझे कोई भी बताए यहाँ पर कि क्या महिलाएं हमारी धूनी पर क्यों नहीं लगती है, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। तो दोस्तों ऐसी चीज़ें, ऐसी ज्ञान की चीज़ें कब मिलती है हमें? जब हम ऐसी चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं। तो दोस्तों जोशीमठ के कार्यक्रम के बारे में किसी और का या किसी भाई का कुछ भी सवाल है या कुछ भी प्रश्न है तो अवश्य हमसे करें। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से उनका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। और आज आप लोगों को पता लग गया होगा कि बाल काटने की परंपरा ये मैंने नहीं चला रखी है। बाल काटने की परंपरा ये आज से नहीं चली है, ये सदियों से हमारी आदि सनातन काल से चली हुई परंपरा है। बस उस परंपरा को मैंने प्रयत्न करा है कि अपने माध्यम से मैं लोगों तक दिखाऊं कि ये परंपरा है हमारी उत्तराखंड की। बैसी चौरास का मतलब ये होता है क्योंकि दोस्तों जब वहाँ पर 84 में जब बैठने आए थे वहाँ पर इतने साथी लोग, तो उस टाइम पर नहीं भी हो रहे थे, 15-16 या 10-15 लोग बैठने वाले थे
जब वहाँ पर चौरास पर साथी लोग आए तो बैठने वाले काफ़ी लोग हो रहे थे, लेकिन जब चौरास के नियम सुने तो दोस्तों फिर सबने पीछे कदम उठा दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं भैया, हमसे बस नहीं है। किसी ने बोला मेरे को शुगर है, किसी ने बोला भैया मेरा बीपी है, किसी ने बोला मेरा दमा है, ये तो हम इतना दवाई का तो खाएंगे, इतना तो नहीं कर पाते। किसी ने बोला हमको तो यार होटल में रहने की आदत है, हम कैसे कर पाएंगे। तो जिसके अंदर भक्ति थी, जिसके अंदर त्याग था, जिसके अंदर समर्पण था, उन लोग बैठे और बैठने के बाद उन लोगों ने अच्छे से कार्य को करा। यदि आप लोग मेरे उत्तर से संतुष्ट हो तो जय उत्तराखंड, जय देवभूमि या जय गुरु देवता या जय नरसिंह देवता जरूर लिखना। और मैं आपका सेवक, मैं आपका दास हर हमेशा आप लोगों के लिए ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए प्रयत्न करूंगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, अपनों के साथ, बाहर वालों के साथ, घर वालों के साथ कमेंट जरूर करना और शेयर करना कतई मत भूलना। जय उत्तराखंड, जय देव। पुरुषो नंग है गोचो अरे जोशी माट मजा पुरुषो जोशी माट में जो है वो ये जोशी माट मजा हेला नोते नारा सिंगा ये भैया दोरांग तवली दोरा यारा तपली रात लागी गोचो नते नरसिंहनी तब पुरी सराल कुमरो ये तुम्हारो भगत छो मैं कुछ ये पुरिया सोराला बांधे पांगड़ी गोयु जोगी मैं यो सोया खींच के ओ बरिया ए जोगी बन जोपड़ के खींच के और मैं जोपड़ो जोगी मैं आता प्यारी प्रभात जो है गे ये छाना कांगा चिंगातानी जोगी मैं बारा कांगा जाजिला संत सावरी पर जोगी जोगी ये जोगी मैं संग में डांग दाना में गेता तुम लचीना को जापा संग में डांग दाना में गेता लचीना को जापा लटी को दास में दो कर दिया संग में चाल लो तुम्हारो गोदी को जापा ये संग में चंग लो लो कोयो ना को जापा ले तो तुम ले ये केदारी के माता कंदो मादंग अरे अरे तो मादी हदे वादे तो चुप रहे यादे साला गाने जोगी में हरी हरे पारा यादे साला गाने में जोगी माता जोगी तो धुनी जोर में है जो सोरी कोठन जो पेट जो बन गया मार मार बेक साबिक ने गुरिया सुराल की बंदी खोल कर जो जामरी जोगी तो सोरी कोट में जो रह गया तो सोरी कोट में धुनी जो कैसे मारिया ये कौन सा दुया ये भगो मारा चला पर कौन सा दुया ये भगो के काटोला लेके कौन सा दुया ये कौन सा दुया तो कि कौन सा दुया ये हरवाली के मटा लेके कौन सा दुया ये कौन सा दुया तो कि कौन सा दुया तो सोरी कोट में जो धुनी जोर में है तो पुरिया सोरा जो किस गिर में बन जो पड़ छे शंकर सिपाही महल मुसुदी सब तैयार जो ले रे तो बहुत का गोला जो चला रे तो पुरिया सोरा का हाथ का घुट का नेरा जो कहे टोनी मेरा ब्रो ये पुरिया सोरा की मैं बंदी को दिया